पाकिस्तान में वैसे ही पहले बड़े टोपी ड्रामे चल रहे हैं। वो क्या कहते हैं, मैं अल्फाज मेरा बड़ा सख्त हो जाएगा कि बेगैरती को पंजाब के कल्चर के साथ ना जोड़ा जाए। ये लास्ट टाइम एक संजय दत्त के ऊपर पर्चा हुआ था AK-47 का। ये वही गन पकड़ के लहरा रही थी जो प्रोहिबिटेड है, और ये खुद जनाब अपनी तरफ से कोई लंडे का सीधू मूसे वाला बन रही हैं। इसकी जगह कोई आम लड़का बच्चा, आप और मैं, किसी की वीडियो होती तो इन्होंने फौरन उठा के लाना था और उसके ऊपर पर्चा देना था और उसको हवालात में बंद कर देना था। ये क्यों नहीं हुआ, पहला सवाल ये है। दूसरा, इसके तहत जो सजा होती है, जिसकी कम से कम सजा 3 साल है और ज्यादा से ज्यादा 14 साल है, तो ये गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली गई? क्यों उसको फूलों की तरह लाया गया? जैसे वो खुद गाड़ी में आई हैं, वहाँ पे चाय पी है इन्होंने, वहाँ पे जनाब दूध पत्ती मंगाई गई है, केक मंगाए गए हैं, तो ये जनाब हासिलपुर जो सिटी पुलिस है उनसे पूछना पड़ेगा कि ये वो ससुराल था अलीजे का या ये पुलिस स्टेशन है या लोगों को इंसाफ मुहैया करने का इदारा है। तो वो जो कह रही हैं कि मैं कल्चर को प्रमोट कर रही हूँ, बिल्कुल गलत कर रही हैं। और ये जो असलहा इन्होंने लहराया है अब फिर मीडिया की जिन्नत बनने के लिए, अस्सलामुअलैकुम, SPN न्यूज़ के साथ मैं हूँ मियां अरसलान। नाज़रीन, अलीज़े सैर जो कि गुज़िश्ता दिनों भी टॉप ट्रेंड रही हैं और अब फिर वो कि सोशल मीडिया पर वो इंतहाई ज़्यादा वायरल हो चुकी हैं। और पहले तो शादी की वजह से वायरल हुई थी, फिर उसके बाद एक वीडियो जो कि जंगल में आग की तरह वायरल होती है कि अलीज़े सैर और उसका शौहर जो कि अपने कमरे के अंदर बैठे हुए एक वीडियो अपलोड करते हैं और वो वीडियो लीक होती है जिसमें वो जो कि गैर कानूनी तौर पर जदीद जो असला है वो उनके पास होता है। तो अभी मेरे साथ माहिर कानून दान फैसल जट साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि इसके पीछे क्या मामलात हैं, अलीज़े सैर कानून की गिरफ्त में अभी तक क्यों नहीं आ सकी और अलीज़े सैर अनकरीब इसके ऊपर कितना बड़ा क्रैकडाउन होने वाला है, क्या इसके ऊपर कौन कौन सी दिफात लगने वाली हैं और अलीज़े सैर ये क्या पैगाम दे रही है जो कि इनके व्यूवर्स हैं, जो लोग इनको देखते हैं। मोस्टली ये कहा जाता है कि ये जो कि देसी कल्चर दिखाती हैं, लेकिन इस तरह के देसी कल्चर तो नहीं होते। बाकी फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर बताइएगा कि गुज़िश्ता दिनों जब फ़लस्तीन में 69 मुसलमान मर रहे थे तो उस वक्त एक ही वीडियो वायरल थी कि अलीज़े सैर की लीक वीडियो। अभी वो डंडोरा पीटा जा रहा था और ऊपर से फिर शादी हुई, तो शादी के बाद फिर असला। आप क्या समझते हैं कि ये प्री प्लानिंग सारा कुछ हो रहा है? देखें, ये तो पाकिस्तान में वैसे ही पहले बड़े टोपी ड्रामे चल रहे हैं, तो ये जो नया ही एक टोपी ड्रामा है कि पहले आप अपनी वीडियो खुद वायरल करती हैं या वो नाज़िबा वीडियो खुद वायरल हो जाती है, फिर उसके बाद आप सोशल मीडिया पे आके रोती हैं कि मैं उसके ख़िलाफ़ ये करूँगी, साइबर क्राइम जाऊँगी, फिर आप साइबर क्राइम भी जाती हैं, फिर उसके बाद आप नया ड्रामा शुरू करते हैं, शादी हो जाती है, फिर शादी के बाद आप नया ड्रामा शुरू करते हैं जनाब, असलिया लहरा देती हैं, तो फिर आप ये कहती हैं मैं पंजाब के कल्चर को प्रमोट कर रही हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह का ये पंजाब का कल्चर प्रमोट कर रही हैं, मैं बहैसियत कानूनदान और बहैसियत पाकिस्तानी मैं इसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि पंजाब एक बड़ा ही खूबसूरत कल्चर है। पंजाब का कल्चर बहुत ही प्यारा कल्चर है। यहाँ पर जनाब देसी घी, सरसों की रोटी, साग, ये सारी चीज़ें बड़ी खूबसूरत हैं। यहाँ पे वो क्या कहते हैं, मैं अल्फाज मेरा बड़ा सख्त हो जाएगा कि बेगैरती को पंजाब के कल्चर के साथ ना जोड़ा जाए। मैं इसकी पंजाबी होने के नाते मैं इसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। तो वो जो कह रही हैं कि मैं कल्चर को प्रमोट कर रही हूँ, बिल्कुल गलत कर रही हैं। और ये जो असलहा इन्होंने लहराया है अब फिर मीडिया की जिन्नत बनने के लिए, और ये सिर्फ मीडिया की जिन्नत बनने के लिए कोशिश कर रही हैं। ये लास्ट टाइम एक संजय दत्त के ऊपर पर्चा हुआ था AK-47 का। ये वही गन पकड़ के लहरा रही थी जो प्रोहिबिटेड है। जी, 2 किस्म के असले होते हैं, एक नॉन प्रोहिबिटेड और प्रोहिबिटेड। नॉन प्रोहिबिटेड वो होता है जो छोटा असला है, पिस्टल हम रखते हैं, मोजर 30 बोर ब्रीटा वगैरह ये रखते हैं, तो ये लाइसेंस के साथ हम रख सकते हैं। ये जो गन ये लहरा रही हैं मीडिया में, तो इसका तो लाइसेंस बनता ही नहीं है, ये प्रोहिबिटेड असला है। ये सिर्फ वो लोग रखते हैं जो एजेंसीज़ के होते हैं या मिनिस्ट्री में होते हैं, लोग वो रखते हैं जिनको सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा तो यहाँ पर सवाल ये है कि ये असला कहाँ से लाया गया, अगर लाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और फिर उसके बाद इनको गिरफ़्तार किया जाता है, गिरफ़्तार करने के बाद फिर इनको छोड़ क्यों दिया जाता है? क्या कानून इस बात की इजाज़त देता है या फिर कानून भी उसी तरह जैसे वो मकड़ी के जालत की मानद है कि तवाना मकड़ियाँ निकल जाती हैं, कमज़ोर फंस जाती? देखें, एक्चुअली बात यह है कि आपकी बात को भी मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, ना तो ये गिरफ्तार हुई हैं, ना ही इनको कोई हथकड़ियाँ लगा के लाया गया है, ना ही इनके खिलाफ कोई अभी तक जो हासिलपुर सिटी की जो पुलिस है उन्होंने कोई एप्लीकेशन, कोई FIR कोई नहीं शो किया। इसकी जगह कोई आम लड़का बच्चा, आप और मैं,
किसी की वीडियो होती तो इन्होंने फ़ौरन उठा के लाना था और उसके ऊपर पर्चा देना था और उसको हवालात में बंद कर देना था। ये क्यों नहीं हुआ, पहला सवाल ये है। दूसरा, ये जो नाजायज़ असला की FIR होती है वो 13-20 पैंट, अक्सर पंजाबी में मशहूरा कि 13-20 पैंट लग गई जी। मतलब सेक्शन 13 और रूल 20 और 1965 ये ऑर्डिनेंस है वेपन्स का। इसके तहत जो सज़ा होती है, जिसकी कम से कम सज़ा 3 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल है, तो ये गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली गई, क्यों उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, क्यों उसको फूलों की तरह लाया गया? जैसे वो खुद गाड़ी में आई हैं और ख़ुद ही वहाँ पे आई हैं अपनी वालिदा के साथ, भाई के साथ, वहाँ पे चाय पी है इन्होंने, वहाँ पे जनाब दूध पत्ती मंगाई गई है, केक मंगाए गए हैं। तो ये जनाब हासिलपुर जो सिटी पुलिस है उनसे पूछना पड़ेगा कि ये वो ससुराल था अलीज़े का या ये पुलिस स्टेशन है या लोगों को इंसाफ मुहैया करने का इदारा है। ठीक है, बहुत आपके सख्त अल्फाज हैं और आपके ये सख्त अल्फाज बनते भी हैं कि यहीं पर एक आम शहरी जिसको जब भी कोई वो एक ऐसी गलती दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर करता है तो फिर उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आखिर में आप क्या पैगाम देंगे अलीज़े सहर को और जो कि पुलिस को, कानून नाफिज करने वाले अदारों को, कि इस केस को किस तरह जो कि सॉल्व आउट किया जाए और ताकि लोगों के जहन व गुमान में ये चीज़ ना आ जाए कि जो गरीब ताकि ही कानून की गिरफ्त हो सकती है? आपका बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी कौम को एक पैगाम दे सकूं आपके चैनल के तवस्सुत से। तो मेरा ये पैगाम है कि पाकिस्तानी नौजवान लड़कियां वो इसको देखती हैं, जो भी कोई देखता है तो उसकी तरफ माइल होता है। मैं उन सबको ये पैगाम देता हूँ कि अलीज़े सहर आपकी हीरोइन नहीं है। ये आप गलती मत कीजिएगा कि ये समझें कि इस तरह वीडियो वायरल करके आप पैसे कमाएंगी या अपनी फैमिली की इज़्ज़त को नीलाम करेंगी, तो कतई ऐसा नहीं हो सकता। और कोई भी पाकिस्तानी लड़की, तहजीब याफ्ता लड़की, बाअखलाक लड़की, वो कभी भी असला पकड़ के सोशल मीडिया पर ना लहराए, इसके पीछे ना चले। ये एक हिस्ट्री थी। संजय दत्त के ऊपर भी ये पर्चा हुआ था AK-47 का, वो भी अंदर गया वो जब बिल्कुल फेम में था। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला जिनका मर्डर हो चुका है, उन पर भी ये AK-47 का पर्चा हुआ। फैसल भाई, बातें कुछ मिलती जुलती नज़र आती हैं कि मे भी इन्होंने ये प्री प्लानिड ड्रामा था, एक इन्होंने ऐसे प्लान किया हुआ था कि मैंने फिर सोशल मीडिया की जीनत बनते रहना है। क्योंकि अलीज़े सहर को पता था कि संजय दत्त पर भी यही पर्चा हुआ था, वो फेमस थे, और सिद्धू मूसेवाला भी बिल्कुल उरूज पर थे, वो तो मरने के बाद भी उरूज में हैं। उन पर भी AK-47, जब उन्होंने वो गाना बनाया AK-47, तो वो गाने का जो FIR उनके ऊपर दी गई कि उन्होंने AK-47 पकड़ा है। हालांकि वो शूटिंग कर रहे थे, उन्होंने कोई वो शोशा में नहीं किया था, जी शूटिंग के दौरान उसके ऊपर FIR। और ये खुद जनाब अपनी तरफ से कोई लंडे का सिद्धू मूसेवाला बन रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको अपना ख्याल रखना चाहिए, अपने आप में रहना चाहिए, पाकिस्तान के मीडिया के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ खिलवाड़ ना करें। और ये मैं सख्त अल्फाज में इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ। और जो पुलिस वाले हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, FIR दर्ज की जाए। और इसके अलावा कि जो नाजायज़ असला रखते हैं वो असलहा लाइसेंस बनवाएं, असलहा लाइसेंस के बगैर असला ना रखें। और अगर आप असलहा लाइसेंस रखने के बावजूद भी असलहा लहराते हैं तब भी आप पर FIR होगी। असलहा आपने रखना है तो अपनी सेफ्टी के लिए रखना है, छुपा के रखना है, अवाम में नहीं दिखाना है। मेरा आखिरी आपसे सवाल, ये जो असला है बहुत ही एक ऐसा असला कि सिविलियन के पास नहीं हो सकता, ये बड़े ख़ास लोगों के पास, ख़ास तौर बल्कि ये अहलकारों के पास होता है। तो ये असला यहाँ तक कैसे रसाई हासिल हुई? आपके जो कि कानून के हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें, अब ये तो वो जवाब दे सकती हैं जिन्होंने उनसे शादी की है और जो उनके साथ बैठे हुए हैं, हजरत जो उनके साथ बैठे हैं, ये वो बेहतरीन जवाब दे सकते हैं कि उनका किस इदारे से। ड्रेस भी चेंज है, पहले वाइट ड्रेस में एक वेपन दिखाएगी और फिर दूसरे ड्रेस में एक और अकेले पकड़ के ये खड़ी। तो ये जो पैगाम आया है पाकिस्तान के इदारों से सवाल हो सकता है। मैं पाकिस्तान के इदारों से अपील करता हूँ कि जो इस तरह का कोई वाक़या होता है या जो भी कोई इस तरह करता है, इनके खिलाफ कार्रवाई करें और FIR दर्ज करें। पूरी कौम को बताएं कि आपने इंसाफ किया है, ताकि गरीब और अमीर के दरमियान जो फ़र्क है वो वाज़िया ख़त्म हो जाए। नाज़रीन, हमारे साथ फैसल जट साहब मौजूद थे। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। माहिर कानून दान ने अपने कानून के मुताबिक कौन कौन सी इसके खिलाफ दफ़ात, कौन कौन सी सेक्शन लगती हैं, और इनका यही भी कहना है कि पाकिस्तान में ये बदकिस्मती से ऐसा क्यों है कि मकड़ी के जाले की मानित जो तवाना मकड़ियाँ हैं वो हमेशा निकल जाती हैं और कमज़ोर मकड़ियाँ जो वो उसी के अंदर फंसी रहती हैं। बड़ी अफसोसनाक ये बात है कि उस खातून को और उसके वालिद को और उसके भाई को, जो कि थाने के अंदर पुलिस स्टेशन जो कि हासिलपुर की सिटी
पुलिस है वो लेकर आई, लेकिन उसके बावजूद उनको बड़ी इज्जत और आबरू के साथ वापस भेज दिया गया। बहुत से सवालात यहाँ से जन्म ले रहे हैं कि ये कानून क्यों ही गरीब के लिए है। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें SPN न्यूज़।